पिंकी और सीपियां। एक दिन पिंकी और बीलगा समुद्र तट पर। पिंकी, ये समुद्र कहाँ तक है? बहुत दूर तक बीलगा। देखो, दूर समुद्र उठकर ऊपर आसमान तक चला गया है। ऐसा नहीं है, समुद्र अपनी जगह धरती पर है। तब फिर आसमान झुककर समुद्र तक नीचे आ गया होगा। दोनों मिल गए हैं। यह भी सही नहीं। जहाँ समुद्र और आसमान मिलते नजर आते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। धरती गेंद की तरह गोल है, इसलिए हमें समुद्र और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तभी बीलगा को तट पर कुछ दिखाई देता है। आहा, मुझे कुछ मिला है। बीलगा, यह सीपी है। वो दोनों आसपास घूमकर सीपियां इकट्ठी करने लगते हैं। मुझे और सीपियां मिली हैं। मुझे भी। समुद्र के किनारे यह बहुत पाई जाती है। कुछ देर बाद देखो, मैंने कितनी इकट्ठी कर ली। हम इन्हें घर ले जाएंगे। मैं सीपियों का ढेर लगाता हूँ। ठीक है, मैं अपना लगाती हूँ। दोनों सीपियों का ढेर लगाना शुरू करते हैं। मेरा ढेर कितना बड़ा हो गया है। लेकिन हम इन्हें घर कैसे ले जाएंगे? वह दूर बाल्टी रखी है, मैं उसमें अपनी सीपियां डालकर ले जाऊंगी। नहीं, उसमें मेरी सीपियां डलेंगी। दोनों बाल्टी की तरफ दौड़ लगाते हैं। जो बाल्टी को पहले पकड़ ले उसी की सीपियां उसमें डलेंगी। तभी समुद्र की एक बड़ी सी लहर आती है। ओह, समुद्र की लहर हमारे ढेरों पर। और लहर वापस चली जाती है। लहर वापस चली गई, लेकिन हमारे ढेरों को तितर बितर कर गई। पिंकी और वह आइसक्रीम लाई। एक दिन पिंकी और भीखू। आइसक्रीम, आइसक्रीम। पिंकी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जरा बाहर से मेरे लिए आइसक्रीम खरीद कर ले आ। पिंकी पैसे लेकर तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगा देती है। भीखू, मैं अभी आई। घर के बाहर आइसक्रीम वाला यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। आइसक्रीम, वह रहा दूसरे मोहल्ले में। अरे, वह तो दूसरे से भी तीसरे मोहल्ले में चला गया है। थोड़ा दूर जाने पर वह रहा। एक आइसक्रीम देना। पिंकी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर चल देती है। रास्ते में अरे, आइसक्रीम तो धूप में पिघलनी शुरू हो गई। पिंकी चलती रहती है और धूप पड़ती रहती है। कुछ देर बाद पिंकी, क्या आइसक्रीम ले आई? हाँ, यह लो। हैं? और पिंकी कोरी स्टिक भीखू को थमा देती है। पिंकी और कुत्ते से निपटना। एक दिन शांतु और पिंकी। शांतु, क्यों रो रहे हो? वह सामने मेरा नानी का घर है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मगर वह कुत्ता पिंकी वो मुझे जाने नहीं देता। अरे, तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं उस कुत्ते को अभी ठिकाने लगा देती हूँ। पिंकी घर की ओर बढ़ती है तो कुत्ता उस पर झपटता है। पिंकी पोल के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू करती है और कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता है। थोड़ी देर में शांतु, आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं। शांतु झटपट वहां आ जाता है। धन्यवाद पिंकी। पिंकी और शानो शौकत।
एक दिन बाजार में वह सामने खड़े साहब ऊंचे व्यक्तित्व के लगते हैं, जाकर जरा उनसे गपशप की जाए। लेकिन वह अजनबी हैं, उनसे बातचीत कैसे शुरू की जाए? उनको खाने के लिए बादाम भेंट करूंगी। पिंकी उस अजनबी के पास पहुंचती है। लीजिए जनाब, बादाम खाइए। नहीं। क्यों, क्या नाराज हैं? नहीं। तो फिर आप इतनी नायाब चीज से क्यों इनकार कर रहे हैं? मेरे दांत नकली हैं, सख्त चीज खाना मना है। मैं एक बात कहूँ? कहो। आपकी रौबीली मूछें मुझे बहुत पसंद है। वह आदमी अपनी मूछें निकाल देता है। ये उधार की हैं। इन मूछों से शान बढ़ती है, इसलिए इन्हें लगा रखा है। वैसे आपके घुंघराले घने बाल भी कम खूबसूरत नहीं। इन्हें टोपी पहनकर क्यों छुपा रखा है आपने? वह आदमी अपनी टोपी उतारता है। काश मेरे घने बाल होते तो मुझे यह कमबख्त टोपी ना पहननी पड़ती। क्या आप यह काला चश्मा हमेशा पहनते हैं? हाँ। क्यों? यह भी एक राज की बात है। ठहरो, मुझे पहले देख लेने दो, कोई आसपास तो नहीं। वह आदमी दाएं बाएं नजर डालता है और अपना चश्मा उतार देता है। मैं एक आंख से काना हूँ। तभी ओफो, आज कितनी गर्मी है। फिर भी आप गर्म कोट पहने हुए हैं। अंकल, आप कोट उतार क्यों नहीं देते? अब यह राज भी तुझे बताना पड़ेगा। वह आदमी अपना कोट उतारता है। यह कोट मेरी फटी कमीज को ढकता है, समझी? कमाल है। पिंकी वापस चल देती है। सब कुछ जानकर अब कहाँ चली? अपने कैमरे से मेरा एक फोटो तो खींचती जाओ। अगर यह कैमरा असली होता तो मैं आपका फोटो जरूर खींचती। यह खिलौना है। हैं? पिंकी और बाह में रिंग। एक दिन पिंकी और भीखू। पीकू, मेरी बाह में ये रिंग फंस गया है। घबराने की कोई बात नहीं पिंकी, मैं अभी निकाले देता हूँ। भीखू एक टब में साबुन का घोल घोलता है। पहले एक टब में साबुन का घोल किया। अब तुम इसमें अपनी बाह डुबो दो। पिंकी वैसा ही करती है। उसके बाद साबुन के घोल से तुम्हारी बाह मुलायम हो गई। अब मैं इस रिंग को खींचता हूँ। भीखू रिंग को पूरी ताकत से खींचता है और रिंग बाह से निकलकर हवा में उछल जाता है। निकल आया। रिंग सीधा आकर भीखू की बाह में घुस जाता है। भीखू, अब रिंग मेरी बाह से नहीं निकल रहा पिंकी। पिंकी और इंजीनियर। एक दिन रास्ते में। अरे पिंकी, कहाँ जा रही है? इस चूहे को कहीं छोड़ने जा रही हूँ। दूर छोड़कर आना, ताकि यह फिर कहीं लौटकर ना आ जाए। थोड़ा आगे जाने पर। इंजीनियर साहब, क्यों उदास बैठे हैं? मुझे इस तार को पाइप के सिरे में डालकर उस सिरे से निकालना है। यह काम मुझसे हो नहीं रहा। पिंकी चूहेदानी को थोड़ा सा खोलती है। यह तो बड़ा आसान है। आप इस चूहे की पूंछ से तार का सिरा बांध दीजिए। लो, बांध दिया। अब मैं चूहे को पाइप में छोड़ देती हूँ। पिंकी चूहे को पाइप में छोड़ देती है। इंजीनियर साहब, दौड़ो, चूहा पाइप के दूसरे सिरे की तरफ भाग रहा है। पाइप के दूसरे सिरे पर। वाह, चूहा आ गया और उसके साथ तार भी। अब चूहे को खोलकर छोड़ दो।
पिंकी और दादाजी की चिट्ठी। एक दिन दादाजी के घर पर। दादाजी क्या कर रहे हो? पिंकी, चिट्ठी लिख रहा हूं। किसको? अपने एक पुराने मित्र को, जो बहुत दूर त्रिवेंद्रम में रहता है। लेकिन यह चिट्ठी उस तक पहुंचेगी कैसे? यह चिट्ठी टिकट लगाकर लेटर बॉक्स में डाल दी जाती है, जहां से डाकिया निकाल कर ले जाता है। फिर डाक तार विभाग चिट्ठी लिखे पते पर पहुंचा देता है। समझी? पिंकी, अब मेरा एक काम कर, स्कूल जाते समय रास्ते में इसे लेटर बॉक्स में डाल देना। पिंकी चिट्ठी लेकर वहां से चल देती है। शाम को क्या चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी थी? हाँ दादाजी, पर मैंने स्कूल से वापस आकर देखा कि चिट्ठी लेटर बॉक्स में ही पड़ी है। डाकिया उसे लेकर ही नहीं गया। क्या? दादाजी तुरंत पिंकी के साथ घर से बाहर चल देते हैं। आओ, बताओ मुझे, कौन से लेटर बॉक्स में डाली थी? घर के बाहर लेटर बॉक्स। इसमें है। पिंकी और मियां मिट्ठू। एक दिन पिंकी और चंपू। चंपू, देखो, मैं बोलने वाला तोता लाई। पिंकी पिंजरे को टेबल पर रख देती है। मिट्ठू, बोलो राम राम। मिट्ठू, बोलो राम राम। मैं रोटी खाऊंगा। मैं रोटी खाऊंगा। मैं रोटी खाऊंगा। तभी एक आवाज पिंकी के कानों में पड़ती है। पिंकी, मर गए। क्या हुआ पिंकी? दीदी इधर आ रही है। अगर उसने मुझे देख लिया तो होमवर्क करने को कहेगी। इस चारपाई के नीचे छुप जाओ। पिंकी और चंपू चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। पिंकी की दीदी। पिंकी न जाने कहाँ गई। इस चारपाई के नीचे छुप जाओ। इस चारपाई के नीचे छुप जाओ। पिंकी, चलो होमवर्क करो। अब मैं कभी बोलने वाला तोता नहीं लाऊंगी। पिंकी, हॉकी और संगीत। एक दिन खेल के मैदान में। आओ हॉकी खेलें। वह दोनों हॉकी खेलना शुरू करते हैं। तभी भीकू बॉल को एक शॉट लगाता है। इधर पिंकी। यह जगह संगीत साधना के लिए अच्छी है। पिंकी पेड़ के नीचे बैठकर संगीत की साधना शुरू करती है। इधर भीकू और चंपू खेल रहे होते हैं। तभी बॉल चंपू के पास आती है और वो एक जोरदार शॉट लगाता है। बॉल सीधा पिंकी की तरफ जाती है और पिंकी के खुले मुंह में घुस जाती है। पिंकी, हमारी गेंद। पिंकी और बहादुर गपोड़दास। एक दिन रास्ते में। बाप रे, भागो। क्यों, क्या हुआ? वह गपोड़दास आ रहे हैं। वह इतनी गप्पे हाँकते हैं कि सुनने वाला बोर होकर खुदकुशी कर लेता है। तभी गपोड़दास वहां पहुंच जाता है। अरे पिंकी, भीखो, कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। और गपोड़दास किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। कल रात मेरे घर 2 चोर घुस आए।
जब मैंने उनको ललकारा तो उन्होंने चाकू निकाल लिए। अच्छा, फिर क्या, मैंने जो अपने डंडे से 2 हाथ जमाए कि वह चाकू छोड़कर भाग गए। पिंकी, अच्छा, अब चलें? अरे अभी तो तुमने बैंक डकैती वाला किस्सा तो सुना ही नहीं। सवेरे जब मैं बैंक गया तो वहां बंदूकों से लैस 10-15 डाकुओं ने बैंक को घेर रखा था। मैंने आओ देखा ना ताओ, अपना डंडा ऐसे घुमा दिया, दूसरे क्षण सारे डाकू जमीन चाटने लगे। कमाल है। तभी एक कुत्ता गपोड़दास पर भौंकने लगता है। अरे बाप रे! और गपोड़दास वहां से दौड़ लगा देते हैं। अरे गपोड़दास, अपना डंडा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पिंकी, मैं निहत्थों पर हाथ नहीं उठाता। पिंकी और संगीतकार चंपू। एक दिन चंपू के घर पर। चंपू, यह क्या? चंपू नहीं, संगीताचार्य चंपूदास कहो। मैं 20वीं सदी का तानसेन हूँ। अब मैं तुम्हें एक ख्याल सुनाता हूँ। तुम्हारे ख्याल तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। अरे वो नहीं, ख्याल शास्त्रीय संगीत में एक राग होता है। चंपू तानपुरा लेकर बैठ जाता है। जिस तरह ठुमरी दादरा, उसी तरह ख्याल। अब चुपचाप सुनो। और चंपू गाना शुरू करता है। थोड़ी देर में। चंपू, क्या तुम बाहर जाकर नहीं गा सकते? क्यों? बाहर खड़ी लोगों की भीड़ समझ रही है कि मैं तुम्हें मार रही हूँ, इसलिए तुम रो रहे हो। हैं? पिंकी और कप कैसे टूटा। एक दिन पिंकी हाथ में 2 कप पकड़े जा रही होती है। तभी उसका पांव फिसल जाता है और कप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। पिंकी दूसरा कप लेकर एक जगह पहुंचती है। घर के अंदर। ताई, यह लो अपना कप। अरे पिंकी, तुम 2 कप ले गई थी और लौटा रही हो एक, दूसरा कप कहाँ है? टूट गया। यह सुनकर ताई को गुस्सा आ जाता है। कैसे टूट गया? अरे इसमें रोने की क्या बात है? यही पूछ रही हूँ ना कि कप कैसे टूटा। ताई, तुम मारोगी? अच्छा, नहीं मारूंगी, बताओ कैसे टूटा। तभी पिंकी दूसरा कप भी हवा में उछालकर जमीन पर फेंक देती है। ऐसे? पिंकी, पिंकी और झपट जी की पतंग। एक दिन झपट जी पतंगबाजी कर रहे होते हैं। वो काटा। झपट जी, आप तो बड़े ऊंचे पतंगबाज निकले। अरे पिंकी, एक जमाने में मैं पतंगबाजी का चैंपियन था और शहर के सारे पतंगबाज मेरा हुक्का भरा करते थे। झपट जी आसमान में कटी हुई पतंगों को पिंकी को दिखाते हुए बोलते हैं, देखती हो, वह सारी पतंगे मैंने काटी है। झपट जी, क्या आपकी पतंग कभी नहीं कटी? अरे किसकी मजाल है जो मेरी पतंग काट जाए। झपट जी, अगर यह चरखी मैं पकड़ लूं तो पतंग उड़ाने में आपको और भी आसानी होगी।
तू कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। पिंकी चरखी पकड़ लेती है। छपट जी, आपकी पतंग न कटने की क्या वजह है? मेरी स्पेशल डोर लखनऊ से आती है और पतंगे कानपुर से। इन सब के ऊपर पेच लड़ाने के जो दाव पेच मुझे आते हैं वे किसी को नहीं आते। तभी वो काटा। पिंकी, तुमने बातों में लगाकर मेरी पतंग कटवा दी। पिंकी और माँ की सीख। एक दिन पिंकी और उसकी मम्मी। हेलो पप्पू, हेलो पप्पू। मम्मी फोन पर पिंकी को बात करना सिखा रही होती हैं। मैं पिंकी बोल रही हूँ, आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं पिंकी बोल रही हूँ, आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। तुम शाम को हमारे यहाँ आमंत्रित हो। तुम शाम को हमारे यहाँ आमंत्रित हो। फोन की दूसरी ओर से। पिंकी, तुम्हें क्या हो गया है? हर वाक्य को दोहराकर क्यों बोल रही हो? हैं? पिंकी और पटाखा। एक दिन पिंकी और बिनी। पिंकी, यह डब्बा किस लिए? पटाखे को आग लगाकर ऊपर डब्बे को रख देंगे। पिंकी पटाखे में आग लगाती है और डब्बा उसके ऊपर रखती है। इधर पिंकी के पीछे से। इन लड़कियों को जरा छकाया जाए, उनके पैरों के पास एटम बम का धमाका किया जाए। वह लड़का उनके पीछे बम रखकर जला देता है, लेकिन बम फुस हो जाता है। तभी पिंकी के बम में धमाका होता है और डब्बा हवा में उछलकर सीधा उस लड़के के सिर में घुस जाता है। बचाओ!